बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हमने 4 ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से रीड आउट भी किया था और मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज और इंशाल्लाह आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही हम इंशाल्लाह एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे और हम इंशाल्लाह MCQs भी करेंगे। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह करके। It is necessary for us to take proper quantity of food from different food groups to fulfill the needs of our body. We can strengthen our defense immunity system by maintaining a balanced diet. ठीक है, हमें जरूरी है कि हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में खुराक लें और हम डिफरेंट फूड ग्रुप से ले सकते हैं ताकि हम अपनी जरूरियात को, जो भी हमारी बॉडी की नीड्स हैं, वो हम उसको पूरा कर सकें। वी कैन स्ट्रेंथन मतलब हम अपनी मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले। बेटा बैलेंस डाइट है क्या? तो क्वेश्चन है बैलेंस डाइट, अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होता कि बैलेंस डाइट क्या है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट बेसिकली क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से हर चीज लें, ठीक है, वो इक्वली हो, चाहे वो पल्सेस हैं, दालें हैं, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या कुछ भी है। ठीक है, तो आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से लेना है। A strong community's immunity system help us to stay healthy and energetic. However, it is important to know that food requirements vary from person to person according to their age and working style. A diet that contains different kind of food in proper quantities to fulfill the needs of the body is called a balanced diet. ये है बेटा डेफिनेशन, आप इसको हाईलाइट कर लें। अ डाइट दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, एक ऐसी खुराक, एक ऐसी डाइट प्लान जिसमें तमाम काइंड फूड के प्रॉपर क्वांटिटी से, खास मिकदार से आ जाएं टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी की जरूरियात को पूरा कर सके, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है। मिनरल सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ETC आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के लिए सारे के सारे मिनरल्स जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दीज आर फाउंड जो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है, बादाम आप होता है, ठीक है, इसी तरह अखरोट है, ये सारी चीजें क्या है ड्राई फ्रूट्स में शामिल होती हैं। ठीक है, और मिल्क के अंदर कैल्शियम वगैरह, योगर्ट में भी कैल्शियम होता है। अच्छा, एक्टिविटी है 3.3 डिजाइन अ मेन्यू फॉर योर लंच बॉक्स, गिव रीजंस व्हाई दीज फूड आइटम्स वर चूजन, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट विल प्रोवाइड अ बैलेंस्ड डाइट। अपने लंच बॉक्स में आप खुद डिजाइन करें कि क्या मेन्यू होना चाहिए और रीजंस भी बताएं कि ये फूड आइटम आपने क्यों चूज किए। ठीक है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट विल प्रोवाइड अ बैलेंस्ड डाइट, एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट मौजूद हो। वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्यों जरूरी है पीना, ये हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं आपको अगेन पढ़ा दूंगी लेकिन वो वीडियो के एंड पे करेंगे। सबसे पहले अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके साथ ही हम इंशाल्लाह MCQs करते हैं और ये जो एक्टिविटी है 3.4 मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर के एंड पे कराती हूँ। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं इस साइड पर, हमारा जो लास्ट पेज रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीन वाटर इज नेसेसरी बिकॉज वाटर इज लाइफ। साफ पानी बहुत जरूरी है क्योंकि पानी जिंदगी है। वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी है बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप साफ पानी पिए। 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, 60% ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट करती है पानी में। इसी तरह ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर। हाउएवर कंज्यूमिंग पोल्यूटेड वाटर में लीड टू डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। मतलब कह रहे हैं कि साफ पानी पीना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जबकि फूड जो है वो हमारे क्या करता है, इस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर। हमारे लिए खुराक भी इसी तरह जरूरी है क्योंकि दोनों हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर हम साफ पानी नहीं लेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस सारी बीमारियां जर्म्स की सूरत में हमारे बॉडी में दाखिल हो जाती हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। अब एक और चीज आ रही है, डू यू नो वाटर वर्ल्ड वाटर डे, मतलब इंटरनेशनल तौर पर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। कहाँ कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल वाटर डे सेलिब्रेटेड
The purpose of celebrating this day to provide awareness among the people to avoid wastage of water. तो ये आपको मैं यही बता रही थी 22 मार्च को होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे आ रहा है फैक्टर्स पोल्यूटिंग वाटर। ऐसी कौन सी चीजें हैं बेटा जो पानी को आलूदा करती हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पानी को आलूदा करते हैं? ठीक है। एयर consists of various gases, dirt and particles. All of these mix with rain water, such rain water reaches ponds, canals, rivers and lakes and pollutes them. The poisonous water coming from homes, factories, insecticide, fertilizer and garbage is also polluted. तो वो कह रही हैं कि एयर जो है उसमें डिफरेंट गैस कंसिस्ट करती हैं। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट के, और ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल जो हमारे माहौल में मौजूद होते हैं, जब बारिश आती है तो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। सच रेन वाटर रिचेज, और यही पानी जाता है मुख्तलिफ तालाबों में, कैनालों में, रिवर्स में, ठीक है, दरिया में एंड लेक्स में, एंड पोल्यूट्स देम। द पॉइजनस वाटर कमिंग फ्रॉम होम, फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड गार्बेज इज आल्सो पोल्यूटेड। मेक वाटर कैन क्लीन एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर क्या होता है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं पोल्यूटिंग वाटर के, ये तमाम जो हैं तमाम जगह फैल जाते हैं और तमाम जगह को आलूदा कर देते हैं। तो पॉइजनस वाटर कमिंग फ्रॉम होम्स, ठीक है, पानी भी से भी गंदा पानी निकाला जाता है, फैक्ट्रीज में भी होता है, ठीक है। इसी तरह कीड़े मार दवाई हैं, डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, गार्बेज होते हैं, गंद वगैरह, उसको पोल्यूट ये भी जाहिर सी बात है करता है। मेक वाटर क्लीन एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब वो कह रहे हैं पानी को साफ कैसे करना चाहिए और वो इस काबिल हो कि सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग हो, ठीक है। देयर आर मेनी वेज टू मेक water clean and suitable for drinking. We still study here only boiling and filtration. Boiling, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या है कि पानी को बॉयल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि पानी का बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो हमेशा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि पानी जो फ्रीज होता है, बर्फ बनती है फ्रिज में, वो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपने ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। कंटिन्यू टू हीट वाटर इन अ पॉट टिल इट रीचेस बॉइलिंग पॉइंट एंड इट विल बॉयल अनदर 5 to 10 minutes. Due to this, the germs present in water will be killed. This is easiest way to clean water. अक्सर आप देखते हैं बेटा कि हमारे घरों में पानी बॉयल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जर्म्स को खत्म करता है, ठीक है, किल करता है। इसके अलावा अक्सर जैसे चाय बनाई जाती है उसमें भी पहले थोड़ा सा पानी बॉईल किया जाता है, देन उसमें हर चीज ऐड की जाती है। लेकिन अक्सर होता है जब कोई बच्चा बीमार हो या बड़े बीमार हो तो सबसे पहले कहते हैं कि आप बॉइल्ड वाटर पिएं। बॉइल्ड वाटर क्या करता है, तकरीबन जो है वो कोशिश होती है कि 80 से 90 जो है ना मतलब चांसेस होते परसेंटेज कि आपके जरासीम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है पानी को साफ करने का, तो वो है फिल्ट्रेशन। आपको नजर आ रहा है पिक्चर में कि एक फ्लास्क बना हुआ शीशे का होता है, ये अक्सर बेटा लैब्स में पड़ा होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये फनल होता है जो इस सारे पानी को साफ करता है, ठीक है। तो ये जो फ्लास्क है शीशे का बना हुआ, इसके अंदर मतलब यहाँ पर फिल्टर टाइप होता है, फिल्टर पेपर लगाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं, ये भी एक तरीका है पानी साफ करने का, और तमाम इम्प्योरिटीज इसके अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर सारा साफ पानी हमें मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं कि एक पानी डाला जा रहा है और फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, फनल है जो त्रिकोण शेप का होता है और फ्लास्क है, और यहाँ पर जो हमें पानी मिल रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है। तो ये भी तरीका है दूसरा पानी को साफ सुथरा करने का। जल्दी से पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर सी मेकिंग ऑफ टी व्हेन द टी इज पास थ्रू अ sieve, इट फिल्टर्स द टी लीव्स। अच्छा, छाननी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो छाननी से आप देखते होंगे अक्सर चाय बेटा मम्मा बनाती होंगी, देखते होंगे तो वो जो पत्ती होती है, जो ब्लैक टी होती है, वो छाननी में आ जाती है। तो इट्स मीन कि हमें जो चाय है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। टी इज कलेक्टेड इन द कप विदाउट टी लीव्स, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यही बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन का। अच्छा, आपकी तरफ छाननी को क्या कहा जाता है, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे पढ़ रहे हैं कि वाटर इज आल्सो पास थ्रू द फिल्टर फॉर क्लीनिंग इन अ सिमिलर वे। देखिए, जब चाय हम छानते हैं तो हमें चाय मिल जाती है, एक कप में कलेक्ट हो जाती है
और जो पत्ती होती है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज जो है ना इकट्ठी होंगी और इसके साथ ही साफ पानी हमें मिल जाएगा, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो पास थ्रू द फिल्टर फॉर क्लीनिंग अ सिमिलर वे द पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स, मतलब सुराख, ठीक है। फिल्टर के जो सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें से पास नहीं हो सकता। वी कैन गेट क्लीन वाटर, हमें साफ पानी मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन है। द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर गेट सेपरेटेड बाय अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स को जो प्रेजेंट होते हैं पानी में से सेपरेट, मतलब अलहदा किया जाता है एक फिल्टर के साथ, जिसको हम उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पेज हम पढ़ते हैं, उसमें हमारे जी एंड हो गया चैप्टर, ठीक है। आप देख लें की पॉइंट्स, आप खुद भी पढ़ लें बेटा। अभी मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास हमेशा नॉर्मली, हम पढ़ चुके हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सारे की पॉइंट्स बेटा आप खुद पढ़ लें, बहुत ईजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर एक आपको नजर आ रहा होगा सिंपल फिल्ट्रेशन प्लांट, अक्सर ये घरों में लगा होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इसमें क्या डाला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है कि डज द फिल्ट्रेशन पावर प्रोसेस किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। क्या ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो हो रहा है जरासीम को मारता है? वाई इज क्लोरीन यूज्ड इन लार्ज फिल्ट्रेशन प्लांट्स। क्यों क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट? ये एक सिंपल जो है घर में जो लगाते हैं ये सिंपल फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 स्टेप में जाकर पानी क्लीन होता है, ठीक है। क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो साफ हो जाता है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जल्दी से अपने बेटा पेन या पेंसिल्स उठा लें। टिक द करेक्ट आंसर है, इफ योर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 98.6 फ़ारेनहाइट से 101 पर चला जाए तो वो क्या होगा? जी बिल्कुल बेटा, वो फीवर ही, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो फीवर होंगे। अगर ये 98.6 फ़ारेनहाइट ना होता, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो भी क्या होता? ये फीवर में काउंट होता। नेक्स्ट है, विच फूड हैज द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट। किस में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है? मीट में, मिल्क में, राइस में या पल्सेस में? तो करेक्ट आंसर इज मिल्क। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इंश्योर अदर्स टू डू नॉट गेट द फ्लू फ्रॉम यू। ठीक है, कौन से ऐसे स्टेप लिए जाते हैं कि जिसमें से फ्लू ना लगे? तो जाहिर सी बात है मास्क को वेयर करें। जब मास्क पहनेंगे तो क्या होगा? आप तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द काज ऑफ पोलियो। पोलियो की क्या काज होती है? क्या ये बैक्टीरिया है, हाउस फ्लाई से होता है, मॉस्किटो है या वायरस है? तो ये क्या है बेटा? वायरस है। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज 5, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्टेजियस डिजीजेज। ये जरूरी है कि हम हिफाजत करें कॉन्टेजियस डिजीजेस। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? क्या हम वेयरिंग मास्क करें, वॉशिंग हैंड्स करें, वैक्सीनेशन करें, या वेयरिंग मास्क करें, वॉशिंग हैंड्स करें, या सिटिंग इन द सन करें? वेयरिंग मास्क करें, सिटिंग इन द सन करें, स्लीपिंग मोर करें, या वैक्सीनेशन करें, वॉशिंग हैंड्स करें, या नॉट सिटिंग इन द सन? तो डेफिनेटली मास्क भी पहने, वॉशिंग हैंड्स करें, सन में भी बैठे, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन वाला भी आपका आ सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी लाजमी है, ठीक है, और सन में बैठना भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर इन केस आपको दोनों में से कोई एक अवेलेबल हो तो वैसे आप जो है सन वाला भी इसमें करेक्ट मेरे ख्याल में है और वैक्सीनेशन वाला भी है, ठीक है। आप इसमें आप खुद भी देख लें कि आपको कौन सा ज्यादा बेस्ट लगे, क्योंकि सन में बैठने से भी कई सी बीमारियां खत्म होती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुदरती धूप रखी हुई है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक्टिविटी 3.4 करेंगे, तो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। पोर क्लीन वाटर इन 2 ग्लासेस। ये बेटा देख लें, हमने डाला है और ये साफ पानी है, ठीक है। और ये हमने लिटिल बिट 1 टीस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने सॉइल डाल दी। द वाटर ऑफ द ग्लास विल बिकम टर्बिड इफ यू आर आस्क्ड फ्रॉम विच ऑफ 2 ग्लासेस यू वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, वट विल बी योर आंसर, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। अब ये देखिए, मैंने इसको मट्टी वाला पानी आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपको साफ पानी नज़र आ रहा है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा पानी पीने के काबिल है, क्या ये वाला ग्लास ऑफ वाटर या ये वाला जिसमें सॉइल है और जिसमें सॉइल नहीं है और क्लीन है?
तो डेफिनेटली आपको इसका रीज़न पता चल गया होगा कि राइट साइड पे जो ग्लास है जो क्लीन वाटर है तो इसको पीना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट्स में मुझे आपने बताना है कि राइट वाला ग्लास हमने पीना है पानी पीने के लिए क्लीन वाटर वो है या लेफ्ट वाला। इसके साथ ही एक्टिविटी मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था तो एक्टिविटी भी हमने कर ली, और इसके साथ आपने मुझे जो है लाइक और कमेंट ज़रूर देना है, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।